के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। कि हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है। इसीलिए उसे गाते हैं नहीं, सुख दाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, वो बातें अलग है। लेकिन ये सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस, आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदा काल सुख। तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। हाँ, ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। हाँ, ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? हाँ, जब ये लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलौकिक बाप हूँ। हाँ, तो परलौकिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? हाँ, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करे। हाँ, कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे, आप तो और या बीमार पड़ेगा बच्चा, इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब ये लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है। वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, सदा सुखी रहे। ऐसे ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब ही शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सच्चा पिता। तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। माया कौन है अभी जान गए ना अच्छी तरह से। हाँ, माया का अर्थ अभी अच्छी तरह से बुद्धि में है कि 5 वाइसेस, इसको कहेंगे माया। माया कोई शरीर को नहीं कहेंगे। हाँ, माया कोई प्रकृति तत्वों को नहीं कहेंगे। 5 प्रकृति तत्व अलग चीज है, उनको माया नहीं कहेंगे। उनको माया समझते हैं कि जो भी आंखों से देखते हैं ना, ये शरीर देखते हैं आंखों से, ये भी माया। और जो भी कुछ इस आंखों से दिखाई पड़ता है संसार का, ये सब माया है। इसीलिए कहीं इसको ऐसा समझ करके समझते हैं, इसी से कहा ऐसा कोई ठिकाना हो जो इस शरीर में ही ना आवे, ऐसा कहाँ लीन हो जाए जहाँ से लौटे ही नहीं। ऐसे ऐसे उपाय बेचारे सोचते हैं, परंतु ये बात नहीं है। ये शरीर कोई माया नहीं है,
शरीर में तो देवता भी थे, शरीर तो भगवान भी लेता है, हाँ, तभी तो उसका कहन गाया जाता है ना। तो उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो आत्मा को भी शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो वो तो बातें नहीं है, इसको माया नहीं कहेंगे ना। माया एक अलग चीज है। वो कौन सी है? ये 5 वाइसेस। तो ये 5 विकार माया है। ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेगी। ये तो हमारे दुख का ही कारण है। जब से माया का टाइम आया, राज चला, तब से दुख होना शुरू हुआ। बढ़ते 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 आज देखो, हाँ, ये रावण राज, वो रावण बढ़ता जाता है। वो रावण को बना करके उसका बोता एफिजिया जलाते हैं, नहीं, बड़े 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 बड़े, हाँ। तो अभी वो बरस बरस जलाते हैं। बाप कहते हैं बरस बरस जलाते हैं, पर तो जलता नहीं है। 5 विकार जलते हो तो जलाते रहते हैं बरस बरस फिर, परंतु नहीं, ये तो प्रैक्टिकल जलाना है ना, अर्थात 5 विकारों को खत्म करना है। इसीलिए कहते हैं इसको नाश करने के लिए मैं जानता हूँ कि इसको कैसे नाश करो, तो इसका उपाय मैं आकर के बतलाता हूँ। तो अभी उपाय बुद्धि में अच्छी तरह से आ गया है ना कि इसका उपाय कौन सा है। उपाय भी सहज है, कोई इसके लिए और भी कोई हठ योग प्राणायाम चलाना या कोई भी कुछ भी नहीं, बड़ा इजी कि बस उस बाप के हो जाओ। जैसे लोग इस तरह से भी कोई धनवान हो और धनवान कहे कि मेरा बच्चा, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा बनो, तो बस जिस समय बच्चा बना तो वो भी धनवान हो जाएगा ना। बच्चा भी कहेगा मैं भी लखपति, बस कोई लखपति का बच्चा बना तो वो भी उसी सेकंड कहेगा मैं भी लखपति, क्योंकि मैं हेयर पेरेंट हो गया ना, मैं भी लखपति। तो देखो सेकंड में कोई गरीब का बच्चा, शाहूकार का गोद का बच्चा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन बनने से वो भी लखपति। तो बाप कहते बच्चे मैं भी तो तुम्हारा असली पिता हूँ ना, तुमने मेरे से रिश्ता रिलेशन छोड़ दिया है, अभी फिर मेरे से रिलेशन रखो। मेरे बच्चे बनने से तुम भी तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका तुम भी हकदार हो जाएंगे, और ऐसे हकदार बनने से तुम सदा सुख शांति को प्राप्त कर, क्योंकि मेरा तो हक तुमको सुख शांति का मिलेगा, मेरा हक कोई दुख का थोड़ी है, सुख का है। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।